संसद के सत्र पार्लियामेंट सेशंस। संसदीय सत्र का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 85 में है। इसके अलावा भारत में संसदीय सत्र का कोई निश्चित कैलेंडर नहीं है। संसद के किसी सत्र को बुलाने की शक्ति सरकार के पास है। इस पर निर्णय संसदीय मामलों की कैबिनेट समिति द्वारा लिया जाता है, जिसे राष्ट्रपति द्वारा औपचारिक रूप दिया जाता है। संसद के एक वर्ष में 3 सत्र होते हैं। बजट सत्र, यह सबसे लंबा सत्र है। जनवरी के अंत में शुरू होता है और अप्रैल के अंत या मई के पहले सप्ताह तक समाप्त हो जाता है। इस सत्र में एक अवकाश होता है ताकि संसदीय समितियां बजटीय प्रस्तावों पर चर्चा कर सकें। दूसरा सत्र मानसून सत्र है, जो आमतौर पर जुलाई माह में शुरू होता है और अगस्त में खत्म होता है। शीतकालीन सत्र यानी तीसरे सत्र का आयोजन नवंबर से दिसंबर तक किया जाता है। स्क्रीन पर टॉपिक देखकर पहले ही पता चल गया होगा कि आज हम लोग विपक्ष के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि वर्तमान समय में विपक्ष काफी चर्चा में है। विपक्षी दल का अर्थ है वो दल जो सदन में सत्तारूढ़ दल के बाद संख्या में दूसरे स्थान पर हो और सरकार का समर्थक नहीं हो। भारत में विपक्षी दल होने के लिए सदन के कुल सदस्य संख्या का कम से कम 1/10 भाग अवश्य होना चाहिए। अतः लोकतांत्रिक शासन में जिस योग्यता की अपेक्षा प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री से की जाती है, लगभग वही योग्यताएं विपक्षी नेता से भी की जाती है। अतः विपक्ष सरकार की नीतियों की रचनात्मक आलोचना करता है और एक वैकल्पिक सरकार प्रदान करता है। दोनों सदनों में विपक्ष के नेता को वर्ष 1977 में वैधानिक मान्यता दी गई थी और वे कैबिनेट मंत्री के बराबर वेतन, भत्ते और अन्य सुविधाओं के हकदार हैं। विपक्ष के नेता के पद का उल्लेख संविधान में नहीं बल्कि संसदीय संविधि में है।